नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। आज भी बैंक निफ्टी ने कह सकते हैं नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, बट एंड ऑफ द डे एचडीएफसी बैंक की वजह से ये दोबारा से करीब 350 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। तो इसको समझेंगे, क्या ये सपोर्ट के पास आ चुका है या फिर अभी और भी गिरावट इसमें बाकी है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, अगर ये 21,400 के नीचे जाता है तो आप थोड़ा सा एक बड़ा प्लान करके नीचे अराउंड आपका 21,300 350 के 200 के टारगेट तक इसको होल्ड ज़रूर करना। इसने वन वे में ऑलमोस्ट 21,300 का टारगेट दे दिया था। उसके बाद एक रिकवरी आई क्योंकि ये एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट इसने गैप को फिल करने के लिए ऊपर आया और बैंक निफ्टी भी कह सकते हैं अपने सपोर्ट के पास आ गया था। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसने वही सपोर्ट लिया जो इसने एक गैप क्रिएट कर रखा था, जिसकी बात मैं आपको पिछले ऑलमोस्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बता रहा था। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने अपना उस गैप के लेवल तक पहुंच गया। अभी हालांकि गैप फिल नहीं हुआ है तो अभी भी इसमें वीकनेस आ सकती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी उतना ज़्यादा वीक नहीं दिख रहा है फिलहाल जितना बैंक निफ्टी वीक है, बट कल रिलायंस के रिजल्ट हैं। मोस्ट प्रॉब्ली रिलायंस के रिजल्ट भी आफ्टर मार्केट ही आएंगे, तो मंडे निफ्टी के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं सरप्राइजिंगली हो सकता है, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट के बाद कैसा बिहेव करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिलायंस भी ऑलरेडी चला है, जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक भी चला हुआ स्टॉक था, ऑलरेडी चला हुआ था, रिजल्ट थोड़े से वीक आई और उसमें ऑलमोस्ट कल 8%, 3%, आज 11% का फॉल 2 दिन में देखने को मिला। रिलायंस भी ऑलरेडी पिछले कह सकते हैं पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से रिलायंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था निफ्टी को लेके, तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो निफ्टी कह सकते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा, या मंडे कह सकते हैं या फिर सैटरडे का जो ट्रेडिंग सेशन होगा 1-1 घंटे का, उसके बीच में थोड़ा सा एक कह सकते हैं ये काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर हम लेवल वाइज बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो सबसे पहली चीज़, इसने आज जो क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 21,500 के नीचे दी है। 21,500 के ऊपर ये निकल नहीं पाया है। एक बार कोशिश करी थी इसने, बट इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग आई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक व्यू लेके चलते हैं कि जब तक 21,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक ये नेगेटिव है। जैसे ही ये इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा या फिर 21,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, हम इसको सेल करेंगे। टारगेट हम थोड़े से नीचे की साइड पे बड़े ही लेके चलते हैं। नीचे हमारे पास जो टारगेट होंगे वो आपका पहला टारगेट ये स्विंग लो होगा, ठीक है, जो कि आज का था करीब करीब 21,285 का। ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हमारा होगा अराउंड 21,150 तक के लिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यानी ये जो बेसिकली आपका टारगेट होगा नेक्स्ट, वो 21,200 का ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, यहाँ तक का। ऊपर तक ये 21,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक ये थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव ही है, क्योंकि 21,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर इसके पास मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर ही जब तक नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा व्यू है, 21,400 के नीचे जाता है तो हम इसको सेल करेंगे। टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं 21,200 तक का, यहाँ पे नीचे की तरफ 21,200 या फिर आप 21,050 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। और 21,600 के ऊपर निकल आएगा तभी हम बाइंग की बातें करेंगे। फिलहाल जब तक 21,500 के नीचे है तब तक हम थोड़ा सा सेलिंग साइड पे ही फोकस रखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी के लिए आपको यहाँ पे देखेगा कि जो एक रिज़ल्ट, जब इलेक्शन रिज़ल्ट आए थे तो उसके बाद ये गैप अप खुला था। गैप अप खुलने के बाद जहाँ पे इसने लो बनाया था उसी लो के आसपास इसने आज सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया, फिर दोबारा इसने इसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया है। तो जाहिर सी बात है 45,500 के नीचे ये कामकाज करना स्टार्ट करेगा तो फिर सीधा सीधा 500 पॉइंट तक इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 45,500 के नीचे फिसला तो फिर आपको सीधा-सीधा आपको 44,500 का टारगेट देखने को मिलेगा और 44,500 के नीचे सीधा-सीधा आपको 44,000 का ये टारगेट देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
ऊपर जब तक ये 46,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक थोड़ा-सा वीक ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है। 46,400 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक थोड़ा-सा वीक साइड पे ही ये कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी और भी बैंकों के रिज़ल्ट आना बाकी हैं। एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट आ चुके हैं तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। अभी आपके यहाँ पे आईसीआईसी बैंक के आएँगे, एक्सिस के आएँगे, एसबीआई के आएँगे, तो इनका जो प्रेशर है थोड़ा-सा और भी बढ़ सकता है बैंक निफ्टी में, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कल फ्राइडे है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए सिंपल सा व्यू है, अगर 71,000 के नीचे ये कामकाज करता है तो हम इसको सेल करेंगे। टारगेट पहला हमारे पास होना चाहिए ये स्विंग लो जो कि है 7650 का, इस टारगेट के लिए हम इसको प्ले करेंगे, ठीक है। जब तक ये 71,000 के नीचे नहीं फिसलता तब तक ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लेता रहेगा। ये पॉइंट क्लियरली ध्यान में रखिएगा, 71,000 के नीचे ही आपको इसको थोड़ा सा सेल साइड पे फोकस रखना है, या फिर निफ्टी के हिसाब से भी आप कामकाज कर सकते हो। 21,400 के नीचे निफ्टी कामकाज करना स्टार्ट करे तो अभी आप सेंसेक्स को यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो जब तक ये स्विंग नहीं निकलता तब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर निकलेगा, तभी हम समझ सकेंगे कि यहाँ पे जो गिरावट आई थी अब ये रिकवरी में थोड़ी बहुत कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल सा व्यू है, कल एक गिरावट देखने को मिली थी, आज वॉलेटिलिटी रही, हो सकता है कल थोड़ा सा और साइडवेज रहे, फिर आपको एक बार और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।